एस्पायरिंग लोगों को, मैं सिर्फ एक्टर्स को या मेकर्स को मैं इतना बोलूंगा, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे काम करना चाहिए, डेफिनेटली हमारी बोली में काम करना चाहिए, उसको ग्रो करना चाहिए, बट बड़ा कैनवस ना भूलो। अभी राठी सर के साथ बात चल ही रही थी कि हरियाणा की किस्मत थोड़ी सी अजीब है, यहाँ वो पॉपुलर हो जाता है जिसको गाना गाना नहीं आता है। अभी हमें ललक थी कि यार कुछ कर लें कुछ कर लें, तो शायद उस चीज ने मुझे टीवी के नजदीक पहुंचाया, नेशनल टेलीविजन के नजदीक पहुंचाया। रोहतक, वैसे लोगों को पता है कि मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ, तो वो मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्म भूमि। मैंने अभी तक सबसे ज्यादा काम रोहतक में ही किया है, तो आज भी काम के ही सिलसिले में काम और काम के कुछ पैसे। मैं बस थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि आजकल नहीं, फिल्म पॉलिसी की बात परसों से भी चल रही है, तो अभी तक फिल्म पॉलिसी आई डोंट थिंक सो कि कहीं पहुंची है, और अभी तक शायद किसी को बेनिफिट नहीं मिला है। सुनने में आया था कि कुछ फिल्म्स के डॉक्यूमेंट गए हैं, वो शायद दादा लक्ष्मी की बात है कि नहीं, उसको भी नहीं मिला मेरे हिसाब से, किसी को पैसे नहीं मिले। तो अभी तक जितना भी सिनेमा बन रहा है, तो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है स्टेज, तो स्टेज के प्रोडक्शन में बन रहा है, और या लोग सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। कॉमेडी, आप सही कह रहे हैं ये बात तो, कि हरियाणा के स्लैंग में है वो कॉमेडी। वो आप किसी भी डायलेक्ट पे जाएंगे ना इंडिया में मतलब वो जो हमें नहीं समझ में आता उसको छोड़ दीजिए, वो चाहे पंजाबी है, चाहे यूपी है, चाहे बिहारी है, चाहे मराठी है, तो लोकल जो डायलेक्ट है ना, उसका अपना एक ह्यूमर तो रहता ही है। और देश कहानियों का देश है, मतलब अब तो रिप्लेस कर दिया है, दादी नानी को किताबों ने रिप्लेस किया, किताबों को फिर रेडियो ने कर दिया, रेडियो को टीवी ने, टीवी को फोन ने। पर इस देश में शुरू से ही कहानियां सुनाई जाती हैं, और अब हिंदी की वो एक्सप्लोर कर ली जा चुकी हैं, उस लैंग्वेज के बारे में लोग काफी पढ़ सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आप देखोगे कि आजकल डायलेक्ट सिनेमा का भी दौर है, वो चाहे साउथ इंडियन सिनेमा हो या पंजाबी सिनेमा हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है कॉमेडी के। यही मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे। हरियाणा का आदमी नॉर्मल बात करे तो लोग हंसी आए जाए, तो ठीक है, उसी से मेरा पूरा का पूरा कलेक्शन बना। वो ऐसा था कि डायलॉग क्या था जो आपने वहां पे काफी जो पॉपुलर सा हुआ? पॉपुलर तो ये था कि उसमें मैंने जाते ही सबसे पहले हरियाणा की बात की थी, मैं हरियाणा के बारे में ही बोलना शुरू किया था। एक कैरेक्टर जो कि बहुत पॉपुलर हुआ कि मेरा नाम काड़ू है, काड़ू नाम कहते हैं कि हरियाणा में, पाकिस्तान में इतने आतंकवादी नहीं जितने हरियाणा में काड़ू नाम के छोरे हैं। अब उसको कॉमेडी वाले मूवमेंट को ड्रॉप करने का रीजन ये था कि मैं 2011 से लगातार थिएटर कर रहा था, एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, एज एन डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, तो कॉमेडी साथ में था। और वो आपकी किस्मत होती है कि वो क्लिक पहले कॉमेडी हो गई, मतलब मेरी कोई बड़ी फिल्म पहले नहीं आई, मेरी कॉमेडी पहले आ गई टीवी पे। तो मुझे जो करने में मजा आता है वो थिएटर है, वो अभिनय है, वो मैं लगातार अभी भी कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाने का वो काम या खुद के एक्ट करने का हो, तो मैंने भी की है। अभी हरियाणा में जब से सिनेमा बनने लगा, मैं 5-6 फिल्में कर चुका हूँ अभी। पता नहीं सर, लोग बोलते हैं कि मैं बचपन से ये करना चाहता था, बचपन से ये करना चाहता था। देखो, अपने को तो बिल्कुल समझ नहीं थी। बचपन में सिर्फ इतना चाहते थे कि पापा 1 घंटा और लेट आ जाएं दुकान से, हमें घंटा और खेल लें। इसके फालतू ना तो लाइफ का कुछ ये पता था, ना वैसे वाला स्टूडेंट था मैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, पता नहीं, कभी ये ड्रीम्स आए ही नहीं। तो मुझे आर्ट मेरे साथ घटती चली गई। कॉलेज में गए, उससे मेरा इनिशिएट, जो मैंने सबसे पहले इनिशियल काम किया था स्टेज का, तो स्कूल में हम डांस किया करते थे। मेरे को ये था कि मैं भी डांसर अच्छा बनूंगा, तो मैं गया कॉलेज में, मैंने कहा हाँ भाई अपन हरियाणा में डांस कर रखा है। तब उन्होंने मेरे को पहली बार बताया कि तुझे नहीं आता। तो वहां पे ऑडिशन चल रहे थे हरियाणवी स्किट के, मैं अम्बाला से पढ़ा हूँ, अम्बाला के अंदर लोग हरियाणवी बोलते नहीं थे, तो मैं कहा भाई ये काम मुझे आता है, हरियाणवी तो बहुत बढ़िया आती है। वहां से मेरे को पहली बार उन्होंने कास्ट किया था स्किट। जिन लोगों को ना पता हो, एक सटायर कॉमेडी एक स्टाइल है जिसके अंदर 10 मिनट का एक नाटक किया जाता है, तो उसमें वो कॉमेडी भी थी, सटायर भी था, एक्टिंग भी थी, तो वहां से मेरा ये स्टार्ट हुआ। वरना इधर तो था ही नहीं, मैं दादरी का रहने वाला हूँ, वहां पे तो आज भी बिलीव नहीं है लोगों को कि ये ऐसे ही पैसे पूसे दे के हो गया होगा इसकी लाइफ में। एक्सीडेंट तो ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बहुत बार हो जाता है। देखो, हम पंजाब भी काम करने के लिए जाते हैं, मुंबई भी। मुंबई के लोग जब आते हैं ना, खास करके हरियाणा में जब मुंबई के लोग आते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि
एक तो हमारी अभी सिनेमा चंद्रावल के बाद एकदम डिप मार गया था, चंद्रावल के बाद अब थोड़ा सा सिनेमा बनना शुरू हुआ है। क्रेडिट गोज टू लक्ष्मी, दादा लक्ष्मी, हरियाणा और फौजा, इस तरह के फिल्म्स बनी है अभी। तो वो जब वहां से आते हैं ना, रोज शूट कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, वहां पे बड़े स्टार से मिलना उनके लिए नॉर्मल है। और हम लोग यहाँ के नॉर्मल लोग हैं, हमारे चेहरे उन्होंने देखे नहीं, चाहे हम यहाँ पे कितने भी पॉपुलर हो, चाहे हम यहाँ पे 1 बिलियन का गाना दे के बैठे हों, उन्होंने दिया नहीं है मुंबई वालों ने, हमने दे रखा है 1 बिलियन, 2-3 गाने दे रखे हैं, बट उसने वो गाना सुना है, वो हमें चेहरों से नहीं जानते। तो वो एक फिल्म के दौरान हुआ था, तो काफी बड़ी फिल्म थी, इन 3 में से ही एक फिल्म थी। तो मैं, अरे यार मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो मैंने तो एक ही की है, नहीं पता। खैर, तो सिंपली है, पूरी फिल्म के क्रू के बारे में बात नहीं है, वो किसी एक इंसान के बारे में बात है। तो जब वो मुंबई से आए ना, उन्होंने हरियाणा के लोगों को ही कास्ट किया हुआ था फिल्म में। मुंबई में भी हरियाणा के ही लोग थे, वो चाहे यश सर थे, रॉबी भाई था, आरक्षण आकर्षण था, वो भी हरियाणा से ही था। बट जिन लोगों को बॉम्बे से कास्ट करके लेके आए थे ना, वो उनके लिए थोड़ा ये वाले थे कि अरे यार इनको ट्रीट करना है, इनको प्रोफेशनल है ये। और जिन लोगों को हरियाणा से कास्ट किया था, इवन चाहे उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, मैं क्रू की बात कर रहा हूँ, मैं मेन मेकर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेकर संदीप सर वॉज टू गुड, उनसे हंसमुख आदमी, और उनसे काम करने का जो तरीका मैंने सीखा है, उन्हीं को देख के मैंने अपनी पहली सीरीज बनाई थी, मेरे यार की शादी। बट वो क्रू ऐसा था कि क्रू हम लोगों को देखता था कि हाँ यार इनको तो चांस दिया है। तो उनमें एक बंदे ने मेरे पैसे देने थे, उसने मेरे साथ ऐसे बात की, उसने मेरे को बोला कि एक तो तुम लोगों को हमने मौका दिया है। मेरी बहस उसके साथ ये हो गई थी कि भाई मुझे मेरे ट्रैवल के पैसे और दे दे, जो भी पैसों में हमारी बात हुई है। तो ही सेड कि ये लो 500 रुपया, और बस का किराया इतना ही बड़ा है हरियाणा, 500 रुपये में किधर भी आ जा सकते हो। तो उसकी सही कैसी थी कि उसी के आने के बाद हरियाणा में गाड़ियां चलेंगी, उससे पहले गाड़ियां चलती नहीं है। तो मैं कह भाई ऐसा नहीं है, यहाँ लोग काम कर रहे हैं और बहुत ठीक ठाक काम करते हैं। बट हाँ अभी ठीक है, वो चाहे अभी MC स्क्वायर हमारा हिट हुआ है लेटेस्ट, और सलमान भाई है, सलमान अली, तो वो लोग बना रहे हैं। अभी कल्चर बनेगा तो उनको लगेगा कि हाँ हरियाणा में सीरियस आर्ट है, ऐसा नहीं है कि आर्ट करने के लिए कोई भी कर दे रहा है, और सेंसिबिलिटी है लोगों में, तो वो थोड़ी रेपुटेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में तो कई लोगों ने फिल्म छोड़ी थी, और वो रीजन था बहुत बड़ा कि वो ट्रीटमेंट नहीं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं अब नाम तो ले नहीं सकते अब किसी का भी, बट वो ट्रीटमेंट की वजह से फिल्म छोड़ी लोगों ने। सर प्रोजेक्ट में मतलब एज एन एक्टर 1-2 सीरीज और रिलीज होनी है। अभी एक मेरी रिलीज हुई थी स्कैम कुछ दिन पहले चौपाल ऐप पे, एक फिल्म हमने और कर रखी है, वो स्टेज ऐप के लिए आई डोंट नो कब रिलीज होगी, बट मैंने उससे थोड़ा पॉज लिया। मैं 17 में थिएटर करते करते कॉमेडी हो गई थी, तो मैंने 2 साल कॉमेडी की, 2-2.5 साल कॉमेडी करने के बाद फिर मैंने पॉज लिया, मैंने कहा नहीं यार कुछ और करते हैं। फिर मैंने सिनेमा किया, फिर मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं यार कुछ और करते हैं। तो अभी मैं कुछ महीने लगातार थिएटर करने वाला हूँ, फेब मार्च तक आप मेरे नाटक देख सकते हैं। फेब मार्च के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा कैमरा का काम जितना भी है। यूथ फेस्टिवल से ही निकलते हैं सर अपने, तो अब आया है सुपुआ, इससे पहले तो हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं था, ना थिएटर का ना सिनेमा का। तो हम तो सारे ही, किसी का भी नाम ले लो आप हरियाणा से, चाहे मेरे हिसाब से यशपाल सर ने भी किया ही होगा यूथ फेस्टिवल, जयदीप भाई ने यूथ फेस्टिवल किया है, अपना सुनील ग्रोवर ने भी यूथ फेस्टिवल किया, मितोष नागपाल ने यूथ फेस्टिवल किया, हमने यूथ फेस्टिवल किए हैं सब। रघुवीर राठी सर यूथ फेस्टिवल पूरा उन्होंने तो, उनके आंखों के सामने ही डेवलप हुआ है यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का सारा मामला। तो सब आर्टिस्ट यूथ फेस्टिवल से निकले। अभी भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो यूथ फेस्टिवल में कुछ एक्टर इतने अच्छे निकलते हैं, वो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के एक्टर्स के साथ compete कर सकते हैं। मतलब हमने अभी लास्ट ईयर जो हमारा प्ले था नेशनल, जो हमारा नाटक जीता, रोहतक से MD यूनिवर्सिटी से नाटक नेशनल जाके जीत के आया, तो उसमें एक्टर थे जयदीप और अन्नू, बहुत कमाल। उधर उनका बॉम्बे के लोग, साउथ के एक्टर्स सब उनसे मिलने के लिए आए थे कि आप लोगों का क्राफ्ट बहुत अच्छा है। प्योरिटी है ना, किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए प्योरिटी लगती है, और अभी हरियाणा में प्योरिटी बची हुई है, इमोशंस में भी, रिलेशन में भी। कपिल जैसा शो तो अभी किसी का भी नहीं आया है। कपिल ने भी खुद कोशिश की तो कपिल से भी नहीं बना। वो कपिल का शो तो एक डिफरेंट चीज है। हाँ हम लोग मूव करेंगे, मतलब शोज तो यहाँ भी बनने चाहिए, हरियाणा में भी कॉमेडी शो बनने चाहिए। और अब तो हमारे आर्टिस्ट की इतनी रिकग्नाइजेशन हो गई है कि उनके लोग इंटरव्यू सुनना चाहते हैं। आप पीछे जाके देखेंगे थोड़ा सा, अभी राठी सर के साथ बात चली रही थी कि हरियाणा की किस्मत थोड़ी सी अजीब है, यहाँ वो पॉपुलर हो जाता है जिसको गाना गाना नहीं आता है। तो जिस दिन अच्छे गाने वाले होंगे, अच्छा इंटरव्यू देने वाले होंगे, तो उस दिन यहाँ टॉक शो भी बनेंगे और लोग उस टॉक शो को देखेंगे, मीनिंगफुल बातें होंगी।
तो अभी है थोड़ा इंतजार। उनके उनके बारे में अगर कोई एक बात जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली है कि इतने सालों तक लगातार लोगों को कंटेंट देना, ड्राई हो जाता है एक कॉमेडियन। सिंगर का क्या है कि एक गाना हिट हो गया, पूरी जिंदगी एक गाने पे रोटी खा सकता है। कॉमेडियन का जिस दिन एक चुटकुला हिट हुआ, समझ लो उस दिन उसकी मौत हो गई उस चुटकुले की, वो दोबारा चुटकुला सुना नहीं सकता, तो अब उसको नया चुटकुला चाहिए। और कपिल भाई कभी 2007 में, वो भी लाफ्टर चैलेंज ही जीते थे, तो 2007 में लाफ्टर चैलेंज जीता था। आज 2023 है और 2023 में वो आदमी टीवी से अब नेटफ्लिक्स आ गया है, तो अब उनका शो नेटफ्लिक्स पे आने वाला है। तो ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि वो ड्राई नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उसके अंदर इतना पंजाब है, इतना गांव है, खत्म ही नहीं होता कभी भी, हद है। देखो स्टेज ऐप के लिए मैं जेन्युइनली बोलूं, फायदा मिल रहा है, मतलब एक्सरसाइज बहुत अच्छी है कि आप स्टेज के लिए सिनेमा बना रहे हो और लोग देख भी रहे हैं, बट बैकफायर ना कर जाए ये चीज। मीन्स कि आपकी प्यास ना आपको क्या पता कौन से कीमती पानी के पास पहुंचा दे। जैसे अभी हमें ललक थी कि यार कुछ कर लें, तो शायद उस चीज ने मुझे टीवी के नजदीक पहुंचाया, नेशनल टेलीविजन के नजदीक पहुंचाया। अगर वही लाफ्टर चैलेंज यहां हो रहा होता, हरियाणा में हो रहा होता, कोई या मेरे पास कोई ऐसी छोटी चीज होती, छोटा प्लेटफॉर्म होता और मैं वहीं अटक जाता। ये सिंपल सी वैसी बात है कि अगर मेरे घर के पास कुआं खुद गया तो मैं नहीं जाऊंगा 10 किलोमीटर दूर, क्या पता 10 किलोमीटर आगे और मीठा पानी हो और ज्यादा पानी हो। तो एस्पायरिंग लोगों को, मैं सिर्फ एक्टर्स को या मेकर्स को मैं इतना बोलूंगा, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे काम करना चाहिए, डेफिनेटली हमारी बोली में काम करना चाहिए, उसको ग्रो करना चाहिए, बट बड़ा कैनवस ना भूलो। हम बड़ी चीजें करनी है, अगर जब हम बड़ी बड़ी चीजें करेंगे ना, आज जयदीप अहलावत जब कैमरा के सामने खड़े होकर सीन करता है तो कोई ये याद नहीं रखता कि वो हरियाणा से है कि कहां से। बट अगर जयदीप अहलावत आकर आज हरियाणवी में एक डायलॉग बोलेगा, लोग टिकटें खरीदेंगे। कारण है क्योंकि उन्होंने पहले अपने क्राफ्ट पे लोगों का बिलीव दिलवाया, और वो चाहे वो पाताल लोक से आए, वो चाहे अभी जाने जहां से आए, किसी से भी आए, तो हमें वो दोनों चीजें करनी जरूरी है। यहाँ पे भी मेक करते रहना जरूरी है, स्टेज के लिए भी काम करना जरूरी है, और हम बाहर बहुत सारा काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।